ये मशरूम है जिसको गाइनोडर्मा भी कह रहे हैं, और इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक को सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो यह डेड एंड डेकिंग मटेरियल को इनटेक करता है, ये सेप्रोफाइटिक है। और उसमें भी 2200 तरह का, लगभग 2200 तरह के मशरूम पाए जाते हैं, जिसमें 5 तरह के मशरूम ही खाने योग्य है। उसमें भी क्या है कि जिसको आप नहीं पहचानते हैं, जो पारंपरिक रूप से नहीं जान करके खा रहे हैं, उसको तो छूना भी मना है। और उसमें भी कुछ वैसे गाइनोडर्मा हैं जिसकी मेडिसिन, दवाई बनती है, जो टॉक्सिक को रिमूव करता है, वो एंटी टॉक्सिसिटी का काम करता है। तो आज संजोग से रास्ते में ये मिल गया तो हम इसको लेते आए। ये आप देख रहे हैं, इसमें रूट भी निकला हुआ है, ये इसी से, और इसका ब्रांच भी यहाँ से निकल रहा है, गजब का है। इस लैब से तो बहुत काम हुआ। एसकेपी विद्या विहार, राजपुर +2 रेसिडेंशियल स्कूल, जो भागलपुर कमिश्नरी का सबसे पहला स्कूल है। और यहाँ तो हम कई तरह का एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंट जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कलकत्ता कंपनी बनाती थी, वहाँ से जमशेदपुर आया था, जमशेदपुर से हम यहाँ मंगवाए थे लैब का सामान। तो उसमें से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन गलत था, उसको हम यहाँ कई मेथड से जब चेक किए तो गलत साबित कर दिए। और फिर जहाँ से मंगवाए और फिर डायरेक्ट जिस कंपनी में वो बना था वहाँ फ़ोन किए, बताए, तो वो 1 महीने का टाइम लिया। और फिर 1 सप्ताह में वो रिटर्निंग उधर से भेजा कि हाँ सर ये गलत था। हम बोले एक काम कीजिए, ये गलत है, और बोला कि बहुत ट्रक तो माल निकल गया है। हमने देखिए एज ए सोशल हम बताए कि वो रजिस्टर मेंशन करते होंगे तो सबको वापस मंगवा लीजिए, नहीं तो जहाँ भी जाएगा वो गलत रीडिंग देगा। हो सकता है कि अगर कुछ पैथोलॉजी में इससे शुगर टेस्ट करेगा तो वो गलत रीडिंग आएगा, पेशेंट का जान भी जा सकता है, परेशान हो सकता है। या किसी लेबोरेटरी में अगर उसका टेस्ट करेंगे एजुकेशन में तो वो भी गलत रीडिंग दे सकता है। तो बहुत तरह से समझाए, तो पता नहीं वो वापस मंगवाया कि नहीं मंगवाया, और सिर्फ हमको एक नया वाला भेज दिया और बदले में एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर दे दिया। यही अगर कैलिफोर्निया, पासाडेना, नासा कहीं और रहता तो इसका नाम चमक जाता कि बांका में भी, बिहार में भी ऐसे लेबोरेटरी हैं जहाँ की केमिकल, बड़ी बड़ी कंपनी जो केमिकल बनाती है उसको गलत साबित कर देता है। तो कहने का अर्थ है कि हम तो TNB कॉलेज भागलपुर से जूलॉजी ऑनर्स किए हैं, और हमारे गुरुजन सब जैसे प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर, उनके सानिध्य में रह करके, डॉक्टर KC मिश्रा सर, उनके सानिध्य में रह करके, और डॉक्टर फारूक अली सर जो भी वाइस चांसलर है, उनके हमेशा सानिध्य में रह करके जो कुछ सीखे हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हैं। और हमारे मरहूम गुरुदेव डॉक्टर फसीउद्दीन साहब, वो बहुत हमको सिखाए। तो कहने का अर्थ है कि ये महसूस करते हैं कि अगर आज तो गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा पर हम अपने सभी शिक्षकों का, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर याद आ गया, बीच में याद आ गया, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी शिक्षकों को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं, और अपने तमाम छात्रों को, देशवासियों को, जगतवासियों को यह संदेश देते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अभी तमाम गुरुजनों से दूरभाष पर
आशीर्वाद प्राप्त किए, जिसमें कई गुरुजन से बात हुई। डॉक्टर नंदी प्रसाद तिवारी सर, उनसे भी बात हुई। मनोज कुमार सिंह, श्री मनोज कुमार सिंह, जो सूर्या फिल्म में भी काम किए हैं और बेलर हाई स्कूल में थे, और फिर वहाँ से नाथनगर गुरुकुल से रिटायर किए, उनसे भी बात किए। श्री काशी प्रसाद सिंह से बात किए, और वो भी टीएमबी कॉलेजिएट में प्रिंसिपल थे, वहाँ से रिटायर किए, तो बेलर में थे जिस समय, और हम भी जब पढ़ते थे। उसके बाद बात किए सबसे पहले डॉक्टर फारूक अली सर से, गुरुदेव से, प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर से। उसके बाद उषा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मीरा सिंह से, डॉक्टर उषा सिंह से, जो साइंटिस्ट भी हैं। तो इस तरह से करके, और डॉक्टर NK सिंह देवघर कॉलेज से, तो इस तरह से करके तमाम गुरुजनों से बात करते हैं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आशीर्वाद लेते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं अभी, उनसे भी, क्योंकि अभी हिमालय में जो महाअवतार बाबा जी हैं, वो हजारों हजार वर्ष से, अभी कोई कहते हैं 5000 वर्ष से, कोई 2500 वर्ष से, मैंने अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं, वो हजारों हजार वर्ष से हैं। और उनके शिष्य श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी और परमहंस योगानंद जी, ये गुरु शिष्य का जो एक सिलसिलेवार ढंग से वो सीरियली है, तो कहने का अर्थ है हम सबको नमन करते हैं। और कहा भी गया है कि गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु की जो सेवा करते हैं, उनको एक अदृश्य मेवा मिलता है। और इसमें क्या है कि गुरु के वचन पे चलने का प्रयास करना चाहिए और कुछ सीखना समझना चाहिए। छात्रों को संदेश देते हैं कि गुरु के सामने कम बोलें, गुरु से ज़्यादा सुनने का प्रयास करें, गुरु से सुने, गुरु के सामने बोलने का प्रयास नहीं करें। जानते भी हैं तो कम से कम उसको आत्मचिंतन मंथन करें कि हम जो जानते हैं और गुरु जो बताए, तो दोनों में सामंजस्य कैसा है और उससे हम क्या नया चीज़ निकाल सकते हैं। इसीलिए, और ऐसे तो कहा गया है कि ये बाबा ज्येष्ठ गौरनाथ की नगरी है और बाबा जेठौरनाथ तो सर्वोच्च हैं। और ऐसे देवाधिदेव महादेव जो कि उनके शिष्य भगवान परशुराम हुए, तो भक्त तो बहुत हुए, रावण भी भक्त में से आते थे, लेकिन शिष्य में उनकी गिनती नहीं हुई। तो कहने का अर्थ है कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संजोग से बीच में ही हमको याद आ गया, तो हम सभी पुनः जो है सो सभी गुरुजनों को नमन करते हैं और अपने सभी तमाम छात्रों को ये संदेश देते हैं कि यह विश्व गुरु की धरती है। उसमें से 2 विश्वविख्यात विश्वविद्यालय इसी बिहार में, जो नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। इस पावन धरती से लोग ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर भ्रमण करते थे, आते थे, सीखते थे, रहते थे। तो ये बहुत ही परम पूजनीय हमारी वसुंधरा है। और इस संजोग से देखिए क्या है कि वर्तमान समय में जो विश्व गुरु भारत के सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो गजब का काम करते हैं, जो एक अनोखा है। और ये संदेश दे रहे हैं जगतवासियों को, दुनिया को, अपने देश से, कि हम लोग अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने पौराणिक और वैज्ञानिक आध्यात्मिक विचार के प्रति एक सामंजस्य स्थापित करें, एक क्रांति लाएं और परोपकार की भावना मन में रखें। ऐसा काम करें कि कभी कभी क्या होता है कि परोपकार करने से तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। तो इसमें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी किसी के लिए परोपकार कर रहा है तो वो दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए, सभी लोग करेंगे तो फिर क्या होगा कि विकास होगा। और इन तमाम वचन के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।